अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शफीक और एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा ज़बरदस्त है, वॉल पैनलिंग। जी, जो पीवीसी वॉल पैनलिंग है उस पर डिस्कस करेंगे कि उस पर हमारा टोटल ख़र्चा कितना आएगा। आजकल जैसे आपने देखा कि हर चीज़ महंगाई की वजह से बढ़ रही है। अगर इन दिनों में आपको वॉल पैनलिंग करवानी पड़ रही है तो आपका कितना खर्चा आएगा। आजकल नए डिज़ाइन कौन कौन से चल रहे हैं। अगर आपने घर की 2 या 3 दीवारों पे लगानी है वॉल पैनलिंग तो आपने किस तरह से उसकी अरेंजमेंट करनी है कि सारी दीवारें एक जैसी लगाएंगे या उनमें मुख्तलिफ मोटिव वाली दीवारें और सिंपल दीवारें किस तरह से आप करेंगे। 2 चीज़ें इसमें देखेंगे। नंबर 1 कि ख़र्चा आपका कितना आएगा, लेबर उसमें कितनी आएगी और नए जो पैटर्न हैं वो कौन कौन से हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि पीवीसी वॉल पैनलिंग की आपको ज़रूरत क्या है। पीवीसी वॉल पैनलिंग आप उन्हीं दीवारों पे लगाते हैं जहाँ पे आपकी दीवारों पे सीपेज आ जाती है, जहाँ पे आपका पेंट नहीं चलता, जहाँ पे आपका वॉलपेपर नहीं चलता। वहाँ पे फिर आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाती है पीवीसी वॉल पैनलिंग की। क्योंकि ये जो नए घर बन रहे होते हैं, नए घरों में भी ये इशू आ जाता है, कुछ दीवारें जो ठीक तरह से भी ड्राई नहीं हो पाती, तो उससे आपने फिनिशिंग में लाना है तो उसके लिए आपके पास एक ही ऑप्शन रह जाती है, आप पैनलिंग लगा लें और आप उसमें रहने शुरू करें। जब ड्राई हो जाए तो टाइम जैसे गुजरेगा आप उस पर पेंट करना चाहें बाद में पेंट भी कर सकते हैं, वॉलपेपर भी लगा सकते हैं। इसी तरह जो पुरानी कंस्ट्रक्शन हुई होती है, जो पुराने घर हैं, उनमें भी कुछ दीवारें ऐसी होती हैं जिनमें सीपेज जा नहीं रही होती। पेंट करवाते हैं, पेंट का खर्चा बार बार करना पड़ता है, तो उसका बेहतर यही हल होता है कि आप वो पैनलिंग करवा लें और जान छुड़ा लें इन चीज़ों से। तो आएँ, सबसे पहले मैं आपको इसके मुख्तलिफ डिज़ाइन दिखा देता हूँ जो आजकल डिज़ाइन इसके इन है। तो ये इसके मुख्तलिफ डिज़ाइन हैं, ये आप देखिए। अच्छा, इसमें हर तरह की आपको कलर टोन मिलेगी, डार्क भी मिलेगी, लाइट भी मिलेगी। इसके फौरी बाद में 2 चीज़ें बड़ी हैं, हम आपको बताऊँगा। नंबर 1 तो ये बताऊँगा कि ये जो मुख्तलिफ तरह के डिज़ाइन हैं इनके, ये कौन सी टाइल आप कहाँ पे लगाएंगे तो आपको सूट करेगी। देखिए, मार्केट में जब आप जाते हैं तो आपको हर तरह की चीज़ नज़र आती है। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस जगह पे चीज़ को लगाना है, उसके लिए कौन सी चीज़ फिट बैठेगी। असल चीज़ ये है, चीज़ पसंद करना इतना मैटर नहीं करता, उसे किस तरह से आप लगाते हैं। लगाएंगे अगर उसे आप अच्छी तरह से ठीक जगह पे लगाएंगे जहाँ पे वो लगनी चाहिए, फिर उसकी खूबसूरती आएगी। मसलन जैसे 3-4 जगहों पे यूज़ होती है ना टाइल। एक तो आप टीवी लाउंज में लगा सकते हैं, अपने बेडरूम में लगा सकते हैं, ड्राइंग रूम में लगा सकते हैं और स्टडी में लगा सकते हैं, लॉबी में लगा सकते हैं। अब हर तरह का मटेरियल हर जगह पे नहीं लगता, हर तरह के मटेरियल का मिजाज अलहदा है। तो ये भी आपको जज करना है कि आपको किस जगह पे कौन-सी चीज़ आप लगाएँगे तो उसकी खूबसूरती में इज़ाफ़ा होगा। और इसके फ़ौरी बाद मैं आपको ये बताऊँगा कि इसमें टोटल कॉस्ट आपकी कितनी आएगी। हर चीज़ की अलग-अलग आपको डिटेल बताऊँगा कि शीट की कॉस्ट क्या है, उसकी लेबर की फिक्सिंग की कॉस्ट क्या है, उसमें हार्डवेयर कितना लगेगा, आपकी लेबर कितनी इन्वॉल्व होगी। पूरी डिटेल में आपको हर चीज़ बताऊँगा। लेकिन असल चीज़ मैटर ये करती है कि कौन से मटेरियल को आपने किस जगह पे अप्लाई करना है। जब वो ठीक जगह पे आप अप्लाई कर लेंगे तो उसकी ब्यूटी में इज़ाफ़ा हो जाएगा। और अगर वही चीज़ आप ठीक जगह पे अप्लाई नहीं करेंगे तो वो अच्छी चीज़ भी वो इम्पैक्ट नहीं देगी जो उसे इम्पैक्ट देना चाहिए। तो आएँ, अभी मैं आपको थोड़ी-सी इसकी डिटेल बता देता हूँ। आ जाएँ। आपके घर की अगर 3 दीवारें हैं या 4 दीवारें हैं, उन पे अगर आप लगाना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये देखें, जैसे अगर इस तरह की आपको पसंद आती है तो इसमें ये कि ये मोटिव वाली है, ये डार्क टोन में है। डार्क टोन जो है वो अमूमन हम लगाते हैं, जैसे अगर बेडरूम में लगा रहे हैं तो उसकी जो बेडरूम वाली जो साइड है दीवार वाली, उस साइड पे डार्क लग जाती है। जैसे ये है, ये डार्क लग जाती है पीछे वाली दीवार पे, और बाकी उसकी जो 3 दीवारें हैं उन 3 दीवारों पे ये वाला ये मोटिव लग जाएगा। और इसी तरह अगर सपोज आप इस पैटर्न में आते हैं तो इस पैटर्न में ये वो मोटिव वाला जो डार्क पोर्शन है ये आपकी किसी एक दीवार पे लगेगा। जैसे बेडरूम है अगर, तो बेडरूम की एक दीवार पे सामने जिस पे बेड है उस दीवार पे ये लग जाएगा, और बाकी जो 3 दीवारें हैं उस पे ये वाला ये सादी ये वाली लग जाएगी। या इसी तरह आप लगा सकते हैं जैसे टीवी लाउंज वगैरह, उसमें जो सामने वाली दीवार नज़र आ रही होती है उस दीवार को डार्क रखें, उसमें आप इस पैटर्न पे जा सकते हैं, इस पे जा सकते हैं, या आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस हैं, इस पे जा सकते हैं। कोई भी कलर जो आपको पसंद है जो डार्क टोन में है वो आप फ्रंट वाली दीवार पे लगाएं। आए, मैं और भी आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसी तरह ये अगर आप जाते हैं, अच्छा मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपके कमरे का साइज़ छोटा है तो आप बहुत ज़्यादा डार्क टोन में ना जाएं, उसे लाइटर टोन में आपने रहना है। जैसे बेज है, ऑफ वाइट है, आजकल ग्रे इन है कलर, उसमें लाइटर टोन में रहना है, फिर आपके कमरा थोड़ा खुला खुला लगेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क उसमें लगा देंगे, कमरा पहले ही छोटा साइज़ है तो और साइज़ छोटा लगेगा कमरे का, देखने में घुटन सी आपको लगेगी।
अच्छा, अगर आप इस टोन पे जाते हैं तो ये एक दीवार पे सिर्फ आपने लगानी है, सारी दीवारों पे इस तरह की टाइल नहीं लगानी जो डार्क टोन में आ रही होती है। किसी एक दीवार पे आपने ये लगानी है, बाकी इसके साथ ये कॉम्बिनेशन ये है, ये आप लगा सकते हैं लाइट वाली। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि आपका इस पे ख़र्चा कितना आएगा अगर आप ये दीवार पे लगाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले इसका मैं साइज़ बता दूं, ये जो शीटें हैं, ये शीट का साइज़ 10 इंच बाई 9.5 फीट होता है एक शीट का साइज़। और मार्केट में जो इसका रेट चल रहा है, एक शीट का 360 रुपये एक शीट का रेट है। अगर आप 10 फीट की दीवार पे लगाते हैं तो ये तकरीबन 12 शीटें आपकी ये लग जाती हैं। अच्छा, अब बात कर लेते हैं इसकी लेबर की, कि लेबर के चार्जेस आपके कितने आएंगे। एक शीट की फिक्सिंग के चार्जेस हैं 50 रुपये। और इसी तरह अगर आप 10 फीट की दीवार पे इस पे जो हार्डवेयर का वो है ख़र्चा, वो तकरीबन 500 रुपये इसका हार्डवेयर का खर्चा है। और 10 फीट की दीवार पे टोटल इसका ये फिक्सिंग का 600 रुपये का इसका फिक्सिंग का खर्चा है लेबर का। और इसी तरह जो इसके जहाँ पे ये एंड हो रहा होगा उस पर इसकी मोल्डिंग वगैरह लगेगी, उसका भी तकरीबन 600 रुपया खर्चा है। अच्छा, टोटल इसको मिला लें, सारे खर्चे मिला लें, उसमें शीट की कॉस्ट, उसमें लेबर की कॉस्ट, उसमें इसका हार्डवेयर, उसमें इसकी एंड की मोल्डिंग मिला लें, सारा कुछ मिला लें तो तकरीबन 6,000 रुपया आपका खर्चा आता है एक 10 फीट की दीवार पे अगर आप ये लगाते हैं। तो इस तरह आप अपनी बाकी दीवारों का भी बजट निकाल सकते हैं कि आपकी कितनी कॉस्ट आएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।